जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी पार्टी, और एक लंबे वक्त तक जब तक हम इस मुल्क के पूरे सियासत को देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। कई बार अलायंस में रहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, आज की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं, ये भी मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा। और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जिनसे मैं पर्सनल लेवल पे बहुत इंस्पायर्ड हूं, बिकॉज वो एक यूथ है और यूथ के साथ उन्होंने एक अच्छी टीम लीड की है। और आज जिस व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर प्रोविंस के जोनल यूथ प्रेसिडेंट है। मेरे साथ भाई और बहनों सलमान अली सागर हैं, जिनके परिवार ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और इस आर्टिकल 370 जब से अपलिफ्ट किया गया है, 6 महीने के डिटेंशन में रहे हैं, 6 महीने जेल में रहे हैं। डिटेंशन को हम जेल ही बोलते हैं, आप जानते हैं। और यूथ के ये प्रेसिडेंट रहे और कश्मीर के आवाम, कश्मीर के यूथ को मेन स्ट्रीम लाइफ में लाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन के एक लंबा दौर इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उसका नतीजा आप देखें। आज तक किसी भी उग्र भीड़ प्रदर्शन में ये नहीं रहे। भाई और बहनों, जब 6 महीने तक ये डिटेंशन में रहे, आज तक ये कारण नहीं बताया गया कि डिटेंशन में क्यों रखा गया इनको, इन्होंने कौन सा क्राइम किया, क्या इन्होंने कोई उपद्रव। जिस राज्य में मैं फिलहाल हूं, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के प्रांत में, यहां एक लंबे दौर से लोग एक बहुत ही डिप्रेशन टाइम से गुजर रहे हैं। मैं चाहूंगा सलमान अली सागर, जो कि प्रेसिडेंट यूथ सेक्शन से हैं कश्मीर में, आज मेरे साथ हैं, कश्मीर की यूथ के बारे में बात करेंगे। बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं और कश्मीर की वो छवि आपके सामने लाना चाहता हूं जो गोदी मीडिया कभी दिखाती नहीं है। सलमान अली सागर साहब से मैं जानना चाहूंगा ये 6 महीने उनको क्यों डिटेंशन में रखा गया। मैं रेबल फाउंडेशन का थैंक यू करता हूं, शुक्रिया करता हूं, उनने मौका दिया बात करने का। जहां तक सवाल है हमारे डिटेंशन का, एक डिटेंशन पीरियड क्यों रहा, वो अभी भी शायद सरकार नहीं बता पाई किसी को। अभी रिसेंटली लेटली महबूबा मुफ्ती जी को छोड़ा गया है जी, तो उससे पहले उमर साहब और फारूक साहब जैसे कदावर लीडर जो थे वो बंद थे जी। तो आज तक शायद पता नहीं चला है कौन सा जुर्म किया था उन्होंने, क्योंकि अभी तक उन्होंने हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, यहाँ की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए आज तक जो भी बन पाया है हर एक ने किया है, चाहे वो बड़ी लीडरशिप थी या छोटी लीडरशिप थी। लेकिन एक 5 अगस्त को जो धक्का लग गया, एक एंटायर मेन स्ट्रीम को जो ह्यूज ब्लो लग गया, तो उससे उस दिन से लेके आज तक वो शायद संभल नहीं पा रहा है, वो जो सिलसिला उस दिन शुरू हो गया है जी। तो जहां तक डिटेंशन का सवाल है हर एक लीडर का, ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि रीजंस क्या रहे सरकार के, क्या एप्रीहेंशंस क्या थे सरकार के। और अगर डेमोक्रेसी में, अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रिजनमेंट करना, अपनी बात करना गुनाह है, शायद हम उस गुनाह के लिए बंद थे। शायद सरकार ये जानती थी कि ये लोगों की बात करेंगे, चाहे वो उमर साहब हो, फारूक साहब हो, या उनके जो बाकी लीडर्स है डाउन द लाइन है, बाकी पार्टीज के जो लीडर्स है, अगर उनको ये लगता था कि ये बात करना जुर्म है, शायद हम उस जुर्म के लिए बंद थे। और शायद सरकार को 1 साल लगा कुछ लीडर्स को छोड़ने के लिए। आप जैसे कि मैं देखता हूं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी, और आप यूथ के साथ एक लंबा समय बिताए हैं जी। 5 अगस्त 2019 में अपलिफ्ट किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कुछ वादे किए गए होंगे। आज मैं अगर लाइव आप आया हूं तो मैं इनके ऑफिस से लाइव हो रहा हूं, क्योंकि यहां वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है। भाई और बहनों, किसी भी जगह कश्मीर में 2G के अलावा कोई सर्विस ही नहीं है। 4G 2G शायद ये इश्यूज अब रहे ही नहीं जी। यह हमारा एक कंसर्न था कि जो बच्चों के एजुकेशन का सिलसिला है, उसलिए 4G का इस्तेमाल, या जो बिजनेस कम्युनिटी ने ऑलरेडी 5 अगस्त से सफर किया था, या उससे पहले भी यहाँ हालात बहुत खराब रहते हैं। लेकिन समहाउ शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाई, उनके जहन में ये बात नहीं जा पाई कि यहाँ के बिजनेस के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए ये जरूरी है। लेकिन हम उन बच्चों को, हम उन बिजनेसमैन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो इन हालात में भी शायद कहीं ना कहीं बिजनेस कर पा रहे हैं, जिस इतने मुश्किल हालात में। या अभी आप देखेंगे नीट में एग्जामिनेशंस में या बाकी एग्जाम्स में बच्चों ने काफी एक्सेल किया है, 99% बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन से मोर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं। सो हम उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, और जहां उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं वहां गवर्नमेंट से ये दोबारा उम्मीद रखेंगे
कि शायद वो समझे कि ये जरूरत है, ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है 4G रेस्टोर करना जी। तो जहां गवर्नमेंट का ये रहता है कि उनको अपने ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए या बाकी चीजों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखना है यहाँ के टूरिज्म का, यहाँ के बिजनेस सेक्टर का, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर का क्या बुरा हाल है। तो उन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन चीजों के लिए इंटरनेट की बहाली बहुत जरूरी है। जहां तक प्रोमिस का सवाल है, 5 अगस्त को कुछ प्रोमिस किए गए या नहीं, मुझे नहीं लगता हमें पता था किसी को, किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को, कि यहाँ 370 हटने वाला है। तो प्रोमिस की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक ब्लो लग गया, एक अनएक्सपेक्टेड एक अर्थक्वेक था। ये एक ऐसा जलजला था जो किसी कश्मीरी ने, चाहे वो लीडर था, चाहे वो आम आदमी था, मर्द था, औरत थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, कि हर एक के लिए ब्लो था। क्योंकि 370 के साथ लोग इमोशनली अटैच्ड थे। 370 एक सेंटिमेंटल इशू था यहाँ, चाहे लोगों ने पब्लिकली कभी उसको सपोर्ट किया नहीं किया। अगर आप हालात की ओर नजर डालेंगे, ये एक स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ लोगों का रुझान नहीं है मेन स्ट्रीम की ओर। अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ लोगों ने कोई रिजनमेंट नहीं किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है जी, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। रीजन बीइंग, आपने मेन स्ट्रीम को इतना डाउन किया है, आपने मेन स्ट्रीम को इतना यहाँ मतलब डिमीन किया हुआ है। मेन स्ट्रीम से देखा जाए क्रैश में नहीं कहूंगा मैं, ये क्या मेरा मानना ये है कि मेन स्ट्रीम इतनी डिमीन हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र में। खास तौर पे हम नौजवानों की बात करेंगे, खास तौर पे हम इंटेलेक्चुअल तबके की बात करेंगे, खास तौर पे उनकी बात करेंगे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे यकीन रखते हैं। उनकी नज़रों में आज मेन स्ट्रीम इतना डिमीन हो गया है क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि मेन स्ट्रीम की कोई चलनी थी हिंदुस्तान में। मैं यहाँ एक बात से बहुत ताज्जुब हूं कि जितने भी लोकल जर्नलिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक एनालिस्ट पीपल हैं, उनमें से भी लोग आज सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे सेलोटेप लगा दिया गया हो। एंड पीपल आर बीइंग फ्राइटेंड बेसिकली, क्योंकि जिस रीजन के सबसे बड़े बड़े लीडर्स को आप हाउस अरेस्ट करते हैं या डिटेंशन करते हैं, जेल में डालते हैं, वो सीधा सीधा एक मैसेज आता है कि कोई भी बोलेगा, कुछ कहेगा तो उससे उठा के जेल में डालेंगे। मैं कल हजरत बल था, यहां आया हूं, उमर अब्दुल्ला साहब से अवश्य मिलूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि उनसे मेरी मुलाकात हो, और चूंकि वो लोगों के दिल में एक अच्छी इमेज रखते हैं। यूथ, उनसे मैंने इंडिया कॉन्क्लेव में भी उनको सुना है कि यूथ को इन 13 महीनों में क्या कोई इंडस्ट्री यहां आई है जो ये बोला गया था क्या इंडस्ट्रीज आएंगे, क्या कोई जॉब का रेशियो, क्या कोई लिस्ट आप लोगों के हाथ में आई है कि इतने कश्मीर के युवाओं को नौकरी दी गई है? जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक हमारा कनेक्ट है लोगों के साथ, मैं तो समझता हूं अगर कोई नौकरी लगा भी है शायद आउटसाइडर लगा होगा, यहाँ का लोकल खासा ऐसा कोई नौकरी नहीं लगा होगा जी। आपको नौकरी अप्लाई करने के लिए, आपको इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए एक माहौल चाहिए जो कि यहाँ था ही नहीं। 5 अगस्त से लेके फिर कोविड आज तक भी यहाँ कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का लड़का, कश्मीर का यूथ संभल नहीं पाया है। तो आप नौकरी की बात या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, ये हमारे लिए एक सपना है आज की डेट में, हमारे यूथ के लिए सपना है एक, जहां वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करता है, जहां उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और साथ ही उसके रोजगार की बात है। तो हम पॉलिटिकली भी इस वक्त बहुत पीछे हैं, और हमारे जो राइट्स हैं बाकी चीज़ों को लेके, उनके लिए भी हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस पर कोई ना कोई सिलसिला शुरू होना जो आज तक नहीं हुआ है, ना ही एम्प्लॉयमेंट को लेके, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, ना ही बिजनेस को लेके, और एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में पोस्ट अगस्त 5, उस चीज़ को लेके। हाँ, अगर आप गिने चुने लोगों को, अपने एक फेवरेट जो आपके चुने हुए लोग हैं, अगर आप खाली उनसे सियासत करवाना चाहते हैं तो शायद वो हो सकता है, लेकिन एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक का सेंटिमेंट, जो लोग सामने आने, हर एक को मौका मिलना चाहिए बात करने का, अभी तक वो बात नहीं है। कश्मीर में तो 370 आर्टिकल 370 अपलिफ्टमेंट हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर आप जाएं, एक बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है कि कोई भी कुछ कहने से डर रहा है। जर्नलिस्ट, सारे तमाम नेशनल मीडिया चैनल, आज यहां पे कोई भी मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया के लोग नहीं आ रहे। आप वो जनता के बीच क्यों नहीं आते, वो कश्मीर क्यों नहीं कश्मीर के लोगों से मिलते? हाँ, हम एक आध वीडियोस देखते हैं अजीत डोभाल जी का, जब ये आर्टिकल 370 का दौर था कि वो बिरयानी खाते हैं, तो देखिए उनका बिरयानी खाना एक वीडियो फुटेज बन जाता है। मोदी जी का कुछ कचरा उठाना वीडियो बन जाता है, मोर के साथ बैठना वीडियो बन जाता है। क्यों ना आप उस वीडियो को दिखाएं जहां मैंने कल आप सबों को एक बात बताया कि यहां पे एक जगह है खमरवानी, वहां पे कुछ यूथ ने बगैर सरकारी मदद के एक स्टेडियम बना डाला, जिसमें पूरा सपोर्ट सागर भाई का रहा, सलमान साहब का रहा। कल भी जब मैं हजरत बल में था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पुलिस ने मुझे घेरा और मुझे यह लगा कि आप एक पाक जगह में, एक पवित्र जगह में, आज नवरात्र में शंकराचार्य भी जाऊंगा,
अगर मैं वहां से कुछ बोलना चाहूं और आप मुझे रोकते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल कश्मीर में नहीं, इस देश के कोने कोने में बाधित है। आज हर कोई डर रहा है, कोई यूएपीए लगा जाए, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाए, आप कुछ भी बोला आप देशद्रोही साबित हो जाते हो। यू आर टर्म्ड एंड कोटेड एज अर्बन नक्सलाइट एंड दिस गाय हु इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साथ हैं, ये जो व्यक्ति 6 महीने डिटेंशन में रह के आए हैं, एक पीसफुल व्यक्ति जिन्होंने आज तक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, तो लानत है हमारे भारतीय होने पे। हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, ये कैसा एक होना है जहां एक व्यक्ति बगैर कुछ बुरा बोले 6 महीने जेल की सजा काटता है, और उसके लिए जितने भी पत्रकार परिवार है और जितने भी संस्थापक लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं गोदी मीडिया बोलूंगा क्योंकि मैं डरता नहीं आपसे, और वो चुप बैठे। मैंने पहले भी बोला कि माननीय केंद्रीय सरकार जो है वो चाइना के एप्स बदल रहे हैं, चाइना हमारे मैप्स बदल रहे हैं, आप वहां मेहनत कीजिए, यहां यूथ के लिए इन्हें मेहनत करने दीजिए। यूथ ने इन्हें चुना है, अपना दिल दिया, अपना सपोर्ट दिया है, 1 सेकंड का टाइम नहीं लिया जब इन्हें पता चला कि रेबल यहां पे हैं। आपकी आवाज